अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शायान एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सम हिडन कॉस्ट विच यू कैन इनकाउंटर व्हेन यू विल लैंड इन अमेरिका। क्योंकि जब हम अमेरिका में आने का सोच रहे होते हैं, कुछ कॉस्ट तो हमें पता होती है लाइक यूनिवर्सिटी फ़ी और रेंट वगैरह, बट और कौन कौन सी कॉस्ट हमें इनकाउंटर करनी पड़ सकती है और हम उसे किस तरह से सेव कर सकते हैं। क्योंकि जब मैं आ रहा था तो मुझे खास आइडिया नहीं था और मैं इतने ज़्यादा पैसे भी नहीं लेके आया था। तो इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे कि कौन कौन सी हिडन कॉस्ट जो आपको नहीं पता होगी वो आप यहाँ पर इनकाउंटर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस वीडियो में, वो है यूनिवर्सिटी की फ़ी। अब जो यूनिवर्सिटी की फ़ी है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई जितनी भी सेमेस्टर की फ़ी है या साल की फ़ीस है वो एक साथ हम लेके आएंगे तब जाके हमारे लिए चीज़ें आसान होंगी। बट फॉर एग्जांपल अगर आपकी एक सेमेस्टर की फ़ी 12-13 हज़ार डॉलर है, 15 हज़ार डॉलर हो, या कम्युनिटी कॉलेज की 8 हज़ार डॉलर है, तो अगर आपके पास सारी फ़ी नहीं भी है तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी में या कम्युनिटी कॉलेज में इंस्टॉलमेंट्स भी हो जाती हैं। तो आपको मतलब ये घबराने की ज़रूरत नहीं है कि अभी मेरे पास पूरी फ़ी नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में आपके पास इंस्टॉलमेंट्स का भी ऑप्शन मौजूद होता है और आप यहाँ पर आके अपनी 2 या 3 इंस्टॉलमेंट्स करा सकते हैं और आराम से अपनी फ़ी पे कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि फॉर एग्जांपल अगर आप चाह रहे हैं कि आप यूनिवर्सिटी से कम्युनिटी कॉलेज में ट्रांसफ़र लेंगे या कोई लैंग्वेज कोर्स में ट्रांसफ़र लेंगे, अगर आपका बजट कम है तो आप आराम से कम्युनिटी कॉलेज में भी ट्रांसफ़र ले सकते हैं, कहीं भी ट्रांसफ़र ले सकते हैं, किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में भी ट्रांसफ़र ले सकते हैं। और जिस पहली यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे थे आपको वहाँ पर फीस नहीं देनी होगी, एज फार एज अगर आप अपनी क्लासेस में कोर्स में रजिस्टर्ड नहीं होते तो इसके प्रॉपर वेज होते हैं कि आपने किस तरह से ट्रांसफ़र लेना है। और अगर आप उसी कॉलेज में भी या यूनिवर्सिटी में भी पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी इंस्टॉलमेंट्स भी करा सकते हैं। ये चीज़ें मुझे नहीं पता थी। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे बात आती है वो है इंश्योरेंस। अमेरिका में हर स्टूडेंट को हेल्थ इंश्योरेंस लेना लाजमी है। ये चीज़ मुझे नहीं पता थी। अराउंड $600 to $700 पर सेमेस्टर आपको हेल्थ इंश्योरेंस का भी यहाँ पर देना होता है। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ फीस के साथ ही ऐड ऑन करके आपको बता देती है। और अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी से हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेना चाहते, बाहर लेना चाहते हैं, वो थोड़ी सस्ती भी पड़ जाती है, बट आई वॉन्ट रिकमेंड। बेहतर ये है कि आप अपने कॉलेज की जो हेल्थ इंश्योरेंस है वही यूज़ करें, वहाँ से लें। और वो आपको $600 से $700 पर सेमेस्टर पड़ेगी, लाइक $1200 से $1400 पर सेमेस्टर। तो हेल्थ इंश्योरेंस का मुझे भी नहीं पता था। नंबर थर्ड, जो यहाँ पर हमें ई बुक्स या बुक्स रिक्वायर्ड होती हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर कॉलेज में जो प्रोफेसर्स होते हैं, कभी कभी वो जो जिस कोर्स में आप इनरोल होते हैं वो बुक रिक्वायर नहीं करते, वो आपको मटेरियल प्रोवाइड कर देते हैं। बट आपको 50% ऐसे भी प्रोफेसर मिलेंगे जो कहेंगे जाके ई बुक आप ले लें या इसका PDF ले लें या जो भी आप फिजिकल बुक ले लें। और कभी कभी आपको ऐसे प्लेटफॉर्म को एक्सेस करना होता है जिसकी सब्सक्रिप्शन होती है, तो यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि $200 से $300 आपकी सब्सक्रिप्शन बेस्ड और बुक्स को परचेज करने में भी लगेंगे। अब जब मैं आ रहा था तो मुझे ये आइडिया नहीं था, पाकिस्तान में वैसे PDF भी मिल जाता है, बुक्स भी बड़ी सस्ती होती हैं, बट यहाँ पर $100 आराम से एक बुक आपको $100 में मिलेगी मिनिमम, वो मैं कह रहा हूँ। और उसके अलावा अगर आपकी 2 से 3 बुक्स हैं तो वो अभी आपको $300 वहाँ पर पड़ सकता है। बट मोस्टली 50% प्रोफेसर रिक्वायर नहीं करते, वो आपको मटेरियल प्रोवाइड कर देते हैं और 50% रिक्वायर आपको करते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं अपना $200 से $400 आपने अपनी बुक्स का भी साइड पे रखना है। उसके बाद बात आती है ट्रांसपोर्टेशन की। अच्छा, अगर आप यूनिवर्सिटी के डॉर्म्स में नहीं रह रहे, अगर आप कम्युनिटी कॉलेज में पढ़ते हैं या यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं लेकिन डॉर्म्स में नहीं रह रहे, अगर आपने अपनी अलग अकोमोडेशन देखी हुई है, तो भैया आपने यूनिवर्सिटी से कॉलेज आना भी है। अब शुरू में मैं आया था तो मैं ऊबर या लिफ्ट करा रहा था। अच्छा, हमारे कॉलेज में ये था कि अगर आप लिफ्ट कराते हैं तो आपको $10 ऑफ मिलता है। मे बी आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी में भी ये आपको ऑफर मिले, बट जो ट्रांसपोर्टेशन है वो हम थोड़ा सा उससे बड़ा इजी ले लेते हैं, बट ऐसा होता नहीं है। अगर आप लेट हो रही हैं, आपने लिफ्ट करानी है, ऊबर करानी है, और अगर आप यूनिवर्सिटी से दूर रह रहे हैं तो आपको अच्छे खासे आपके पैसे लगने वाले हैं। और अगर शुरू में आपने गाड़ी नहीं ली, आप बस यूज़ करते हैं, तो आप 100% कुछ ना कुछ पैसे सेव कर सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आपके कम अज़ कम $200 से $500 ट्रांसपोर्टेशन पे लग जाएंगे। तो बेहतर ये है कि आप कुछ ना कुछ गाड़ी के पैसे आप बना के आएँ और आप यहाँ पर आके कोई ना कोई गाड़ी ले लें। और क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाती है। अगर मैं अपना बताऊँ तो मैंने पहले जब सेमेस्टर में जब मैं आया था तो मेरा पहले मंथ में जो ट्रांसपोर्टेशन था उसके ऊपर मेरे कोई $300 से $400 ईजीली लग गए थे। और मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप थोड़ा सा, अगर आपके पास गाड़ी का यहाँ पर अरेंजमेंट हो जाती है तो वो भी आपके लिए काफ़ी बेस्ट है। अगर आप ज़्यादा ऊबर या लिफ्ट यूज़ करेंगे तो ईजिली आप $500-600 आप ट्रांसपोर्टेशन पे स्पेंड कर रहे होंगे। तो इसको भी आपने अच्छे से सोच के आना है। दूसरी बात, यहाँ पर जो अकोमोडेशन है, यहाँ पर अकोमोडेशन का आपने मंथली तो पे करना ही करना है, आपने फिर डिपॉजिट भी पे करना होता है। अब मेक श्योर अगर आप अमेरिका में आ रहे हैं तो ग्रुप्स बना लें, कुछ ना कुछ ग्रुप्स में आप कनेक्ट हो जाएं कुछ लोगों के साथ। जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, जिस स्टेट में जा रहे हैं, जिस सिटी में जा रहे हैं, वहाँ पर उन लोगों के साथ थोड़े कनेक्शन बना लें। या आपकी यूनिवर्सिटी में आपका कोई दोस्त वहाँ पर पढ़ रहा है या कोई नया स्टूडेंट वहाँ पर जा रहा है, उसके साथ कनेक्शन बना लें। या
उस स्टेट के में, उस सिटी में अगर आपका कोई जाने वाला पहले से पढ़ रहा है तो उसके साथ कनेक्शन बना लें, वो आपको जो अकोमोडेशन में हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर अकोमोडेशन बहुत एक्सपेंसिव है। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं अकेला जाके कोई रूम ले लूँगा, तो अगर आप मेजर सिटीज़ में रहेंगे तो आपको आराम से $1300-1400 पर मंथ का यहाँ पर वो पड़ जाएगा। और अगर आपने फिर वहाँ पर क्या होता है, डिपॉजिट भी आपने पे करना होगा, तो डिपॉजिट का हमें नहीं पता होता। यहाँ पर आपने 1 मंथ का डिपॉजिट भी पे करना है, $1300-1400 का आपका डिपॉजिट भी पड़ेगा, तो वो आपको काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाएगा। तो मेक श्योर आप पहले से कोई कनेक्ट हो जाएं दोस्तों के साथ, किसी ना किसी यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट के साथ, ताकि वो आपको एकोमोडेशन में भी हेल्प आउट कर सके। अगर नहीं होते तो आप ग्रुप में जाएं, किसी ना किसी के साथ कनेक्ट हो जाएं जो उस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। आप दोनों दोस्त मिलके एक रूम ले सकते हैं, वो आपको थोड़ा सस्ता भी पड़ जाएगा हाफ अमाउंट में, और मिलके आप डिपॉजिट दे दें। तो मेक श्योर आप 1000 से लेकर $2000-3000 अपने लिए अकोमोडेशन का भी रख सकते हैं। मिनिमम $1000 तो आपके पास होना ही चाहिए अकोमोडेशन के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर कार लेना और कार इंश्योरेंस के बारे में, क्योंकि अमेरिका में हम लीगली हमें इंश्योरेंस लेना ज़रूरी है कार की, अगर हमने कार ड्राइव करनी है। तो ये बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को नहीं पता होती, क्योंकि पाकिस्तान और आई डोंट नो इंडिया में भी यहाँ पर इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट यहाँ पर आपने इंश्योरेंस लेनी होती है। तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ, अगर आप अमेरिका में आ रहे हैं तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप अपनी यहाँ पर गाड़ी ले लें। तो गाड़ी आपको यहाँ पर अगर आप गुजारे लाइफ की लेंगे तो वो आपको $3000-3500 $4000 की मिलेगी। 4000 वाली गाड़ी थोड़ा अच्छा चल भी जाएगी। तो अगर यहाँ पर आप न्यू आएंगे तो आपके पास यहाँ पर लाइसेंस भी नहीं होगा, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस होगा, तो एक मंथ वो आपको लाइसेंस भी बनने में भी लग जाएगा। आपको पर मंथ यहाँ पर इंश्योरेंस मिनिमम $200 तक पड़ेगी। तो ये हमें नहीं पता था, क्योंकि यहाँ पर जब आए थे कि भाई इंश्योरेंस भी लेनी होती है, तो गाड़ी की अपनी अलग अपनी गाड़ी के भी एक्सपेंसेस है, और गाड़ी रजिस्टर कराने के भी $500 लग जाती हैं। तो अगर आप व्हीकल का अपना प्लान करें, अपनी कार का प्लान करें, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो मैं तो रिकमेंड करता हूँ आपको लेनी चाहिए। आपको आराम से जो ट्रांसपोर्टेशन में है वो थोड़ा मसला भी नहीं होगा, यूनिवर्सिटी भी जा सकते हैं, और अगर आपने कोई और काम भी करने हैं वहाँ पर भी आपको फायदा होगा। बट मेक श्योर आप यहाँ पर अपनी अच्छी से सस्ती इंश्योरेंस लें, अच्छे से आप शॉप अराउंड करें कि कहाँ से आपको सस्ती इंश्योरेंस पड़ती है, और कोई ना कोई सस्ती गाड़ी ले लें। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप यहाँ पर कितना स्पेंड करना चाहते हैं। तो रफली $5,000 से $10,000 आपके पास होने चाहिए जब आप अमेरिका में आ रहे हैं। और अगर आपके पास ज़्यादा बजट नहीं है तो आप ट्रांसफ़र भी ले सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, कहीं भी आप अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। बट मेक श्योर आपके यहाँ पर काफ़ी कनेक्शंस हो, वो आपको काफ़ी हेल्प आउट करेंगे। और जो लास्ट टिप है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम शुरू में आते हैं तो हम खाने पे बहुत ज़्यादा पैसे लगाने लग जाते हैं। तो आपने ये नहीं करना, क्योंकि जब मैं और मेरे दोस्त हम सारे आए थे तो हम बहुत ज़्यादा जो स्पेंड कर रहे थे खाने पे। कोशिश करें कि घर से खाना सीख के आए बनाना। मुझे भी नहीं आता था, बट मैं सीख गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ वीडियो भी बनाएंगे हम कि कुकिंग किस तरह से हम करते हैं। बट मेक श्योर कि आप कुछ ना कुछ खाने की वीडियोस अपना देख के आए, सीख के आए, और अपना खुद बनाएं। क्योंकि शुरू में हमने $600-700 ऐसे खाने पीने पे लगा दिया था, बाहर खाने जा रहे हैं और बाहर से चीज़ें लेके हम अपना थोड़ा बहुत यहाँ पर फिर हमने सीखा, बनाना सीखा। बट बाहर से आप लोगों ने कम से कम खाना है, जितना हो सके अपने पैसे बचाने। इससे आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, सीखने को भी मिलेगा, और आप काफ़ी पैसे सेव कर सकते हैं ग्रोसरीज खुद करके, अगर आप अपना घर में खुद बनाएं। क्योंकि अगर आप बाहर से खा रहे होंगे तो आपके काफ़ी पैसे लग जाएंगे। तो कोशिश यही करें कि आप अपना खाने वगैरह सीखें और खुद बनाएं, बाहर से कम खाएं। क्योंकि पहले मंथ हमारे पास कुछ पैसे ज़्यादा होते हैं, तो हम कोशिश यही करते हैं कि भाई ठीक है बाहर खा लेते हैं। तो इस चीज़ को भी आपने अवॉइड करना है। आई होप कि आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गिव यू रिप्लाई। अगर आप यूएस आने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल आएँ, यहाँ पर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, माहौल बिल्कुल ईजी है। और इंशाल्लाह इमिग्रेशन के भी आपके काफ़ी क्वेश्चंस होंगे, तो इतना टफ कुछ भी नहीं होने वाला। हमेशा अमेरिका की जो इमिग्रेशन है आपके पास वेज होते हैं ग्रीन कार्ड के, तो आपने घबराना नहीं है कि कोई रिस्ट्रिक्शन लग रही है। ये सारी रिस्ट्रिक्शन बहुत जल्दी कम ही हो जाएगी, और आप अपना अगर माइंड बना रहे हैं तो बिल्कुल ईजी होके आएँ। और अगर आपको मेरी तरफ से कोई हेल्प आउट चाहिए तो आप मेरे साथ 1-on-1 सेशन भी बुक कर सकते हैं, या हमारी कंसल्टेंसी पेज पर मैसेज भी कर सकते हैं अगर आपको प्रोसेस में कोई हेल्प चाहिए। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक अगर आप यूएस में आने का सोचते हैं, और इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।